नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान गोट फार्म ओनर जेतोसिक बोल रहा हूँ। आज जो मैं राजस्थान अजमेर से हूँ, ब्यावर रोड हाईवे पे मेरा फार्म है राजस्थान गोट फार्म के नाम से। आज जो मैं लोड दिखा रहा हूँ ये सिरोही नस्ल के बकरे हैं जो लगभग 5 से 6 महीने के बच्चे हैं। ठीक है, और लगभग ये बॉडी वेट में 25, 30, 35 kg ऐसे बॉडी वेट के बच्चे हैं और सारा स्पॉटेड और अच्छी क्वालिटी में चमक में बच्चे हैं, शाइनिंग वाले हैं सारे और अच्छी ग्रोथ वाले हैं। ठीक है, रेट के बारे में मैं बाद में लास्ट में बताऊंगा। पहले इसके बारे में डिटेल से बता दूं कि ये बकरे कंप्लीटली अगर कोई बच्चा पालता है इसे ऐसे बकरे, ये लगभग 60 से 70 बच्चे हैं अभी मेरे पास स्टॉक में जो मैं एमपी के लिए भेज रहा हूँ। ये भी पलाई पे जा रहे हैं, मतलब पालने के लिए जा रहे हैं, कस्सी कुर्बानी के लिए, अगली कुर्बानी के लिए। लगभग ये 2 दांत कुर्बानी तक 2 से 4 दांत कर लेंगे तो अच्छी ग्रोथ और अच्छी हाइट पकड़ने वाले बच्चे हैं। तो बॉडी वेट 70, 80, 90 ऐसे बॉडी वेट आराम से पकड़ लेते हैं। वो जब होता है भाई जब आप इससे टाइम से टाइम डीवर्मिंग होता है, टाइम से वैक्सीन होता है, टाइम से डाइट फॉलो होता है ना, तो बकरा अच्छी सी ग्रोथ पकड़ता है और किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। बहुत सारे भाई क्या है कि नया फार्मिंग खोलते हैं ना, तो इस चीज़ों का कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं। ना उनको वैक्सीन का पता, ना उनको टीके का पता, नहीं कोई इंजेक्शन का पता, ना कोई डाइट का पता, किसी तरह की कुछ नहीं होता है। बस बकरे ला के पालते हैं, फिर बाद में कि वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बॉडी वेट नहीं पकड़ रहा। भाई बॉडी वेट पकड़ने के लिए सारा आपको मालूम होना चाहिए, बकरा क्या खाता है, कितना डाइट देना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, सारा होना चाहिए। और कौन सा वैक्सीन लगना चाहिए, कौन सी डाइट देनी चाहिए, और कौन सा इंजेक्शन कभी क्या प्रॉब्लम होता है, कौन से इंजेक्शन कब देना है, सारा होगा ना तो आप 100% फार्मिंग में सक्सेस होंगे भैया। 3 चीज़, एक तो डाइट फॉलो, वैक्सीन, और कब बकरा कैसा बिगड़ा हो तो इंजेक्शन के बारे में। ये पूरा डाइट आपको पता होगा ना तो आप किसी तरह की लॉस नहीं खाओगे भैया फार्मिंग में, बकरी फार्म में। ज़्यादातर फार्मिंग में लॉस इसी तरह ही खाते हैं भैया। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखो भैया। देखो डाइट फॉलो के बारे में बताओ, इंजेक्शन के बारे में तो देखो भैया हर तरह का बुखार का इंजेक्शन है, न्यूमोनिया है, इंजेक्शन भी नहीं, आजकल टेबलेट भी आते हैं, लिक्विड भी आते हैं बहुत सारे। ठीक है, बाकी वैक्सीन के बारे में बोल तो मेन वैक्सीन आपको पीपीआर ज़रूर करना है। ठीक है भैया, पीपीआर वैक्सीन ज़रूर करना है, फिर वह एफएमडी कराओ, फिर ईटी कराओ, जो भी है। ईटी पहले करा लो या एफएमडी बाद में करा लो, लेकिन एफएमडी तो तभी होता है जब बारिश आने वाली हो, तो उससे पहले करवाना आप, ताकि मुंह पकना खुर पकने की कोई दिक्कत नहीं आए। पहले साल भी बहुत आई थी ये प्रॉब्लम, मुंह या खुर पकने की बहुत प्रॉब्लम आई थी। ये कभी कभी आती है, लेकिन लगाना इंजेक्शन ज़रूरी होता है अगर आप बकरा फार्म कर रहे हो तो। बकरा फार्म करने पे भैया देखो ऐसा है कि आप अच्छी तरह से डाइट फॉलो बकरे की रखो। नॉर्मली सूखा भी खिलाओ, गीला भी खिलाओ, और दाने की लिमिट बकरे की रखो। सर्दी का टाइम आए तब आदमी को बकरों को तेल या दूध मिला के, हल्दी मिला के, ठीक है, वो भी देना पड़ता है। उसकी भी लिमिट होती है, कितना बकरे को कितनी बॉडी वेट पे कितना देना है। ठीक है, उससे क्या भैया वेट बढ़ता है बकरे का, मतलब उससे क्या चर्बी बढ़ती है बकरे की, तो वेट वो मतलब उसमें थोड़ी वज़न बढ़ता है बकरे का इससे ये देने पे। वो सर्दी के टाइम, गर्मियों के टाइम नहीं। गर्मी के टाइम आप जो भी दोगे ना, जो आता है, जो आता है लौंग पत्ती और जो दोगे ना, तो नॉर्मल फीड पे बकरे इसी पे फीड पे रहेंगे। ठीक है, राजस्थान में जो बकरे देखता हूँ ना भैया, ये नॉर्मल फीड रहता है। बाकी सर्दी के टाइम में होता है ना, तब बकरे को थोड़ा दूध और अंडा कुछ दिया जाता है, जिससे बकरा क्या कि अच्छा खासा वज़न पकड़ लेता है। ठीक है, और डीवॉर्मिंग के लिए भैया ज़रूर हर 3 महीने बकरे को, कुर्बानी के बकरे करो तो डीवॉर्मिंग ज़रूर करो। डीवॉर्मिंग से बच्चे के जो खाएगा ना तो वो क्या लगेगा उसे। बहुत सारे बच्चे, देखो हर बच्चे नहीं होता, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे के खाने के बाद भी नहीं बनते। ठीक है, उसमें पेट के कीड़े या कुछ ही प्रॉब्लम होती की वजह से ना, तो ये चीज़ का ध्यान रखो। डीवॉर्मिंग टाइम से टाइम कराते रहो, वैक्सीन करा के रखो, और अच्छी डाइट फॉलो रखोगे तो बच्चा आराम से 70, 80, 90 बॉडी वेट 1 साल के अंदर 70 से 80, 90 बॉडी वेट आराम से 1 साल में पकड़ देता। वो डाइट फॉलो पे पूरा भैया, ऐसा नहीं बकरे को अच्छी तरह से खान पीन पे रखते हो। और बच्चे आप देख लो कि कितने खूबसूरत है। मैं फार्म पे मेरी क्वालिटी में एकदम बढ़िया ही रखता हूँ भैया, और वैसी ही रेट मेरी रहती है। ये नहीं कि हाँ भाई वो फार्म वाला इतनी रेट में दे रहा था, आप इतना महंगे क्यों। पहले एक बार मेरी क्वालिटी देख लो भैया, फिर आप रेट के बारे में बात करो। मैं एक एक पीस बनाता हूँ तो क्वालिटी भी बनाता हूँ। और पहले बात है, मैं माल ऑर्डर पे इसलिए लेता हूँ भाई, सीधा है मेरे पास जो फार्म पे माल रहता है ना, तो वो स्टॉक में है, वो वैक्सीन है कम्प्लीटली। मैं बाहर से ला के अगर मैं देता हूँ आपको,
तो उसके लिए मुझे ऑर्डर देना पड़ता है। ऑर्डर का मतलब वो या तो आप यहाँ के रुक जाओ, ठीक है, यहाँ होके मैं वैक्सीन करूँगा, वैक्सीन के बाद आप माल उठा सकते हो। वैक्सीन में क्या होता है कि पहले मैं पीपीआर वैक्सीन करता हूँ, डी वॉर्मिंग के 24 घंटे बाद पीपीआर वैक्सीन ज़रूरी होता है भैया। पीपीआर वैक्सीन तो करना ज़रूरी होता है। बच्चा बीमारी में भी चला जाता है ना, तो बोले बीमारी में अगर वैक्सीन होता रखा ना पीपीआर तो वो मरता नहीं है भैया, दुबला पतला पड़ जाएगा लेकिन मरेगा नहीं, अगर किसी तरह की कोई बीमारी में आ जाए। वैक्सीन में पीपीआर वैक्सीन में आने पे पीपीआर अगर लगा हो बकरे को तो ठीक है, ज़रूर पियो। जब भी आप माल लेते हो ना तो वैक्सीन ज़रूर लगाओ। फार्म पे किसी ने नहीं लगा के दिया तो आप जाके लगवाओ भैया, लेकिन वैक्सीन पीपीआर ज़रूर लगाना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादातर बकरों को जो अगर पास 50-60 बकरे रख रहे हो ना भैया, तो 100% आपको वैक्सीन लगा के ही बकरे रखने हैं। अगर बंदा आपको जो माल दे रहा है ना उससे एक बार पूछ लो, लगाया तो ठीक है, नहीं लगाया तो आपको लगाना ज़रूरी है, ठीक है, लगाना ज़रूरी है पीपीआर वैक्सीन। पीपीआर वैक्सीन रहेगा ना तो बच्चे को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी भैया। क्या बड़ी बात है यार भैया, वैक्सीन 350-400 रुपये का आता है, सारे 50 बच्चों को आराम से लग जाता है। बस ये है कि वैक्सीन में बच्चा कभी कभी बुखार में आ जाता है। 50 बच्चों में 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिसको बुखार हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो वो नॉर्मल बात है भैया। वैक्सीन में किसी किसी को तो भी टेम्परेचर हाई हो जाता है, किसी को नहीं होता। और कोई बच्चा है ना थोड़ा वो वेट तोड़ देता है वैक्सीन के बाद, ठीक है, कोई 1-2 किलो वेट तोड़ता ही तोड़ता है, ठीक है। इसलिए वैक्सीन हर बंदा नहीं करता वेट तोड़ने की वजह से, ठीक है। तो वैक्सीन आप कर लीजिए, वेट तोड़ता है और कुछ किलो हल्की बुखार में रहता है। तो ऐसी क्वालिटी का अगर किसी भाई को माल चाहिए ना तो मैं रेट बता दूं, ये लगभग 320 से 350 तक की रेंज में है। और वेट लॉस का किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, ये चीज़ ध्यान रखना भाई। मेरे फार्म पे इसे वेट लॉस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेट मेरी हाई लगेगी लेकिन क्वालिटी चीज़ मिलेगी भैया। बाकी आप रेटों में सस्ता जाओगे तो बेईमानी से मारे जाओगे, ठीक है। नाम वैसे ही ख़राब है अजमेर का, और भी ख़राब होगा, ठीक है। बाकी क्वालिटी में जाओगे तो रेट मिलेगी भैया, अच्छी क्वालिटी मिलेगी और वैक्सीन किया हुआ माल मिलेगा, ठीक है। अगर रेट में जाते हो तो, बिना रेट में ऐसे जाते हो ना कि भाई ये रेट इतनी रेट में दे दूंगा, इतनी रेट में दे दूंगा, तो भाई हरदम 100% कहता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, आप धोखा ही खाओगे, ठीक है। ये तो ये भैया कि देखो सस्ता बता के लूटना, ठीक है, ये चीज़ नहीं है। मैं क्वालिटी बता रहा हूँ और ऐसी रेट लगा रहा हूँ। मेरी रेट को बहुत सारे बंदे बोलते हैं हाई है, भाई हाई नहीं है, आपको हाई लग रही है, लेकिन ये चीज़ मैं सस्ती बता के फिर वेट में लूटूँ या किसी तरह की चिटिंग करके लूटूँ तो वो अच्छा लगेगा। आप इससे देखो बहुत सारे बंदे बाहर से आते हैं ना तो इसी चीज़ को लेके आते हैं कि सस्ता कहाँ मिल रहा है, सस्ता कहाँ मिल रहा है, ठीक है। आप सस्ते में जाओगे लेकिन एक बार सस्ता लेने के बाद आप फिर रोओगे भैया कि वो सस्ता लेके मैंने बहुत पछता रहा हूँ। वो मैं खुला नहीं बता सकता लेकिन 100% बहुत सारे अजमेर से बाहर के आदमी बंदे अजमेर पर आके जब माल लेके वापस जाते हैं तो वो यही कमेंट करते हैं, अजमेर वाले फ्रॉड है। क्यों करते हैं भैया? क्योंकि आप वेट लो, किसी तरह की चिटिंग हो जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखो भैया कि क्वालिटी चीज़ ले रहे हो ना तो रेट लगेगी। ये मत सोचो जो चीज़ आपको 320 में पड़ रही है वो आपको 250 में मिल जाए, कभी नहीं होगा। बस आप यही सोच के आते हो कि 250 रुपये के जी कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है। वो वैसे ही रेट होगी तो वैसा ही क्वालिटी, वैसी ही आपके साथ चिटिंग होगी, 100% है। ही जिस भाई के साथ और का उसे पता है भाई। तो इसलिए बोल रहा जो क्वालिटी चीज़ है उसका पैसा लगता है भैया। सर 320 से 350 तक की रेंज है, किसी तरह की चिटिंग नहीं। वैक्सीन कंप्लीट होगा, आपको अच्छी तरह से माल पालने को मिलेगा। किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो भैया मैं बैठा हूँ, अगर मेरे से माल ले रहा हूँ तो मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूँगा जब तक आपका फार्म में अच्छी तरह से बकरे सेटल ना हो जाए, ठीक है। ये मेरी गारंटी भैया। अगर आप माल लेते हो मेरे से तो मैं 100% मैं आपकी सहायता करूंगा भाई कि आप माल मेरे से ले रहे हो तो आप तक पूरा सेटल होने तक की मेरी गारंटी। क्या डाइट देनी है, क्या वैक्सीन लगाना है, कौन सा इंजेक्शन देना, सारा मैं डिटेल से बताऊंगा, ठीक है भैया। और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए भैया। शेयर करोगे तभी तो पता पड़ेगा अच्छा माल कहाँ मिल रहा है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ठोकते रहिए भैया, लाइक से पता पड़ता है बच्चे वीडियो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।